चलिए ध्यान दीजिए क्या है। एमके माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मेंसुरेशन मैं पढ़ा रहा हूँ RS अग्रवाल नवीन अंकगणित क्षेत्र मिति चैप्टर चालू किया हूँ। पिछला एक वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पूरा विस्तार से बताया हुआ है और RS अग्रवाल का क्वेश्चन भी उसमें पढ़ा दिया गया है 1 से लेकर 5 तक। आज पढ़ाएंगे हम 6 से स्टार्ट होगा क्या। चलिए ध्यान दीजिए क्या है। आगे क्षेत्रफल यहाँ देखेंगे। क्षेत्रफल का आपको सवाल चलेगा 6 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है, ध्यान देना और गौर फरमाना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। शेयर कीजिएगा तभी तो यहाँ पर व्यू जाएगा। देखिए, आप सोच के देखिए, बहुत ऐसा टीचर यूट्यूब पर पढ़ाए हैं, उनका बहुत व्यू है, बहुत सारा व्यू है, लेकिन मेरा व्यूज बहुत ही कम आता है। क्या कारण है? अगर पढ़ाते अच्छा नहीं है तो कमेंट में बताइए कि सर पढ़ाते अच्छा नहीं है इसीलिए व्यूज नहीं जाता है। समझ रहे हैं बात को। अगर अच्छा पढ़ाते हैं तो व्यूज जाना चाहिए, शेयर होना चाहिए। वीडियो को आप लोग देखिए और लाइक कीजिए, शुरू से वीडियो को देखिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड नहीं कीजिए। कहने का मतलब है कि मैं आपके लिए मेहनत इतना कर रहा हूँ तो आप भी ईमानदारी से काम कीजिए। जो भी पढ़िए आपको, आप सोचिए कि मैं किन्हीं का, कोई भी टीचर, ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही वीडियो, कोई भी टीचर का वीडियो देखिए तो देखिए, उसको सेव नहीं कीजिए और लाइक करके जाइए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक बटन भी दिया रहता है, उस भी कीजिए। कुछ भी करके जाइए और शेयर करके जाइए। आपको भी पढ़ते हैं फ्री में तो अंदर से लगे कि नहीं, सर का वीडियो मैंने देखा तो कुछ ना कुछ सर का भलाई के लिए मैंने सोचा, और सर का क्या भलाई, मैं भी दूसरे को, कोई भी स्टूडेंट को मेरे थ्रू अगर वह वीडियो देखता है तो वह आपको धन्यवाद देगा, कहेगा कि नहीं, यही स्टूडेंट थे जो मेरे व्हाट्सएप पर या मेरे फेसबुक से, चाहे मेरे कहीं से कोई लिंक से मेरे यहाँ यह वीडियो आया तो मैंने देखा तो अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा मैथ्स समझ में आया, तो आपका भी थैंक यू वो लड़का बोलेगा। समझ रहे हैं बात। चलिए, मैं इसीलिए हर वीडियो में मैं डायरेक्ट पढ़ाता हूँ, बातें नहीं करता हूँ, लेकिन कोई वीडियो में बातें करना अनिवार्य हो जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ पर व्यूज नहीं जा रहा है तो यहाँ थोड़ा देर के लिए मैं निगेटिव होता हूँ। का लगता है कि क्या बात है, जितना ज़्यादा व्यू जाएगा, जितना ज़्यादा कमेंट आएगा, उसमें एनर्जी आता है। टीचर, कोई भी टीचर को एनर्जी आता है, लगता है कि नहीं, अंदर से एक जुनून सा लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तभी तो इतना स्टूडेंट हम पर लगा हुआ है, हम पे मेहनत करवाने के लिए मजबूर हो जाता है बहुत टीचर। तो ये सब बात जो मैं कर रहा हूँ, आप एकदम, यह आप भी टीचर रहिएगा तो यही बात बोलिएगा, कोई भी टीचर रहेंगे तो यही बात सोचेंगे। बहुत ऐसा टीचर है, मैंने खुद यूट्यूब पर बहुत सारा का वीडियो देखा, लेकिन बहुत ही कंसेप्ट छुपा कर बताते हैं, अच्छा से नहीं समझा पाते हैं, सिर्फ मतलब है ना रगड़ देते हैं। और उनका वीडियो देखिएगा तो बहुत व्यू रहता है। आखिर है ना, ये सब आपको, आप तलाश रहे हैं जो टीचर को, आपके पास है। सही बात, जो टीचर का आप तलाश रहे हैं आपके पास है। हम है एमके माधव सर, तो आप क्यों ना इनका वीडियो पूरा देखें, क्यों ना इन्हीं का वीडियो शेयर करें। समझ रहे हैं ना, आप शेयर कीजिए, बहुत स्टूडेंट को हमसे जुड़वाइए, क्योंकि बहुत ही कम सब्सक्राइबर है मेरे पास और कम व्यूअर है, जिसके कारण मेरे को यूट्यूब पर कोई नहीं जानते हैं। समझ रहे हैं ना बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ।
अगर धीरे धीरे आप ऐसा काम कीजिएगा 2-4 महीना, तो धीरे धीरे मैं फेमस आऊँगा। तो मेरा जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि हमको याद हो गया, बहुत सारा का नाम है, जैसे बहुत सारा का, जैसे बार एक का कमेंट आता है, कोई स्टूडेंट है कि बार बिना कमेंट किए हुए वह जान नहीं छोड़ते हैं। तो इसीलिए मैं बहुत सारा, तो उन लोगों का मैं हमारे तरफ से शुक्रिया अदा रहेगा, बहुत धन्यवाद मिलेगा, धन्यवाद दूंगा कि सर ये मैं इन स्टूडेंट के कारण इतना मेहनत किया था और मैं आगे जाकर इन्हीं स्टूडेंट के कारण मेहनत करता हूँ। आप सोच के देखिए, बहुत ऐसा भी स्टूडेंट व्यू चल जाता है 300, लाइक रहता है 20 को, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ऐसा स्टूडेंट है जो मतलब चाहते हैं कि लाइक नहीं करे, सर का वीडियो आगे नहीं जा, मतलब निगेटिव सोचे। निगेटिव नहीं सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। आपको अगर नौकरी लग जाता है तो हमको कितना खुशी मिलेगी, यह एक टीचर ही बता सकता है। टीचर ही, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे, कोई इसी में कोई मतलब टीचर होंगे, उनको पता चलता है ये जितना खुशी नौकरी होने के बाद भाई का नौकरी हो जाता है, ब्रदर्स का नौकरी हो जाता है, तो उतना खुशी नहीं मिलता है जितना कि एक स्टूडेंट को नौकरी हो जाता है तो खुशी मिलता है टीचर को। समझ रहे बात? आप निगेटिव नहीं सोचिए, क्योंकि इतना पॉजिटिव 100% पॉजिटिव सोचिए। चलिए आगे देखा जाए क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है, देखेंगे। कहता है, यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 5:16 है के अनुपात में हो, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? ध्यान देना और गौर फरमाना। आयत समझते हैं ना, आयत क्या होता है? इसी को आयत कहता है। आयत में हमेशा ये वाला लंबाई होता है, ये वाला चौड़ाई होता है। आयत में हमेशा लंबाई बड़ा होता है और चौड़ाई छोटा होता है। ये सब कंसेप्ट है, मैं बोल रहा हूँ, आप अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। आयत में हमेशा लंबाई बड़ा होता है, चौड़ाई छोटा होता है। तो देखिए, ये तो मैं फिगर बता दिया। आयत का आयत है, क्या है? ये आयत का फिगर है। ध्यान दीजिएगा, आयत का, ध्यान देना और गौर फरमाना। आयत का क्या होता है? ये आयत का परिमिति क्या होता है? आयत का परिमिति होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई को L से सूचित किया जाता है, चौड़ाई को ब्रेथ मतलब B से सूचित किया जाता है। तो ध्यान देना, एक प्रकार आप जान लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि आयत यहाँ जो अनुपात दिया है, कॉमन सेंस की बात है, कह रहा है, शुरू में कह रहा है कि लंबाई भी दिया है और आयत की परिमिति भी दिया है। आयत की परिमिति कितना दिया है? परिमिति क्या होता है? 2, और उसके बाद क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, 2 होता है L + B, यही ना होता है। तो ये कितना दिया है? 5 और यहाँ 16 दिया है। यह दिया है गिवन, यहाँ देखिएगा ये गिवन दिया है। अब देखिएगा, ये परिमिति 16 दिया, लेकिन होता है कितना ये? तो यहाँ 16 2 से काटिएगा, ये 8 मरतब में L + B का वैल्यू 8 हो गया। आपको पता है यहाँ से कि L का वैल्यू कितना है? 5। तो L का वैल्यू 5 है, तो यहाँ देखिएगा, आप कॉमन सेंस के यहाँ तो 5 होगा हर हाल में, क्योंकि L का वैल्यू 5 दिया है। इधर टोटल 8 है, तो 8 करने के लिए कितना कीजिएगा? यहाँ 3 जोड़िएगा, तो आप समझ गए यहाँ की लंबाई 5 है और चौड़ाई हो जाएगा 3। तब 5 और 3 8 हो जाएगा, तो LHS = RHS हो जाएगा। ऐसे ही बना सकते हैं। चलिए, तो आपसे पूछ रहा है यहाँ कि अनुपात में बताना है इसी को। तो 5 और 3 कितना है? तो इसी को अनुपात में बताना है, तो यहाँ अनुपात लगा दीजिए। समझ रहे हैं ना? यहाँ देखिएगा, ये प्लस का चिन्ह इसलिए क्योंकि 5 और 3 8 है, हो गया। यहाँ 3 इसलिए, 4 नहीं लेंगे क्योंकि 5 4 9 हो जाएगा, उधर 8 है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 5 और 3 8। चलिए, इसी को सेकंड मेथड से मैं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो कैसे बनाइएगा, बनाना बिल्कुल हो आसान है। देखिएगा,
देखिएगा, एक बात जान रहे हैं कि लंबाई 5 बोला है तो 5 लिख देंगे, तो ई वाला 5 हो जाएगा। अब परिमिति मतलब माप, माप 16 बोला है तो 16 माप होगा, इसका मतलब है कि दोनों 8 होगा, ये दोनों 8 हो जाएगा, ये भी दोनों, ये भी ऊपर वाला जो होगा और ये भी दोनों 8 होगा, तभी तो 8 8 16 हो जाएगा। तो टोटल मारेंगे तो ये 8 है तो ये 5 है, ये वाला 5 है तो ये 3 हो जाएगा, तो इधर भी 3 हो जाएगा। तो यानी कि देखिएगा, ये लंबाई एल, यानी ये वाला का लंबाई कहा जाता है, ये वाला का चौड़ाई कहा जाता है बी। तो ये क्या हो गया, 5:3 हो गया कि नहीं। एक्सपीरियंस हो जाएगा तो तुरंत बना लीजिएगा। है ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा डी। आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़ा जाए। आगे क्या कहता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं एक बात आपको इसलिए बताता हूँ, देखिए इसलिए पढ़ाने में फिर बात करूँगा तो बातें करते रहूँ। वीडियो को धड़ल्ले शेयर कीजिए, अनगिनत शेयर कीजिए। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन क्या, यह बात इसलिए कहता हूँ कि मेरा सब्सक्राइबर नहीं है, मेरा जैसे कि यूट्यूब पर कोई मोल नहीं है, धीरे धीरे फेमस आप ही ना कीजिएगा। तो इसीलिए वीडियो को खूब शेयर कीजिए और खूब लाइक करके जाइएगा, लाइक दबा कर जाइएगा। लाइक दबाने से होता क्या है, बहुत ऐसा स्टूडेंट होंगे कि लाइक दबाने से, शेयर करने से पैसा मिलता है, पैसा कुछ नहीं मिलता। लाइक दबाइएगा ना तो वीडियो रैंकिंग में रहता है, मतलब वीडियो मतलब हमेशा रहता है, अपडेट रहता है। जैसे फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक को जैसे ही लाइक कीजिएगा ना तो वो अपडेट होते रहता है, मतलब हमेशा ऊपर रहेगा, वही बात है। तो ऊपर रहेगा तो व्यू जाएगा तो उस पर देखिएगा, व्यू चलता है तो आप लोग वीडियो देखते होंगे, जो वीडियो डाउनलोड नहीं करते होंगे वो वीडियो देखते होंगे, तो वीडियो चलते चलते एकाएक प्रचार आता है, वो प्रचारे वाला पैसा देता है। तो अभी मेरे पास व्यू नहीं है, जिसके कारण से पैसा भी बहुत ही कम आता है, 9 के बराबर आता है, $1 भी नहीं पूरता है एक दिन का, समझ रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या, यही 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई सी 1 सेंटीमीटर अधिक है तो इसका परिमाप कितना है। 14 है तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। परिमाप बोले चाहे परिमिति बोले, दोनों एक ही बात। पहला नंबर जान लीजिएगा, यहाँ पर अधिक बोले चाहे कम बोले, इसका मतलब होता है कि दोनों में तुलना हो रहा है। जब दोनों में तुलना कब होता है, जब अंतर आएगा तभी तुलना होता है। ध्यान दीजिएगा, तो लंबाई एल से लंबाई और चौड़ाई को बी से कहा जाता है। तो एक अधिक है, तो अधिक कौन है, लंबाई है, तो अधिक रहेगा, उसमें प्लस रहता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो लंबाई अधिक है, तो इसका मतलब है अधिक बोले चाहे कम बोले ये तुलना हो रहा है। तो एल माइनस बी बराबर 1। ये परिमिति दिया है, कितना दिया है, परिमिति 14 दिया है। तो परिमिति क्या होता है, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी बराबर 14। 2 से काटिएगा, 2 सटे 14, एल प्लस बी का वैल्यू हो गया 7। इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए, यहाँ सटा दीजिए, जोड़ दीजिए, एल प्लस बी बराबर यहाँ से कितना है 7। तो यहाँ से देखिएगा कितना हो जाएगा, ये कटेगा, बी से बी कट जाएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में तो कट जाएगा। एल क्या हो जाएगा, 2l, 7 1 8, 2 से काटिएगा तो 4 मरते में। तो ध्यान देना, ये लंबाई हो गया 4। अब यहाँ देखिएगा, कोई एगो समीकरण से निकाल लीजिए, समीकरण 1 पर पुट कर देंगे तो एल माइनस बी बराबर 1 है। तो एल का वैल्यू आपको पता हो गया, यहाँ 4 हो गया, तो माइनस बी और 1, यहाँ देखिएगा 1, यहाँ बी जाएगा उधर, तो उधर जाएगा तो माइनस में 3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो बी का वैल्यू 3, यानी कि लंबाई 4 हो गया और चौड़ाई 3 हो गया। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये सब बात है ना, आयत का क्षेत्रफल, ये सब बात 9th 10th में पढ़ना है फार्मूला वाला। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई एल गुने बी। तो एल का वैल्यू 4 और 3, तो यहाँ लिख देंगे 4 गुने 3 यानी 4 3 12, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये देखने में लग रहा है कि लंबा है, लंबा कुछ नहीं, दिमाग में बनाइएगा तो बहुत ईजी है, हम समझा रहे हैं इसलिए लंबा लग रहा है। 12 है ऑप्शन में,
ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन 12 वर्ग सेंटीमीटर। अगर सेकेंड मेथड से अगर देखिए इतना आसानी में बनाना है तो बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा आयत ऐसा रहता है, हम जान गए हैं, एक बात जान गए हैं कि क्या है, जान गए हैं कि देखिएगा इसमें बोल रहा है, एक बात हमको पता चल गया है सीधे कि इसका परिमाप जो है ना, परिमाप जो है वो 14 है। तो परिमाप मतलब आरी 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 परी 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 मतलब आरी 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 मतलब चारों ओर का माप जो है 14 है। इसका मतलब है चारों ओर मतलब लंबाई में आयत में दो गो भुजा होता है, एगो लंबाई एगो चौड़ाई। तो ऊपर लंबाई और चौड़ाई ले 14 है, तो ये भी दोनों मिलकर 7 होगा और ये भी दोनों मिलकर 7 होगा। तो 7 7 14 हो जाएगा क्या। तो अब आपको सोचना यह है कि इसको तोड़ना है, फैक्टर में तोड़ना है क्या। तो यहाँ फैक्टर में तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है ना। अब देखिएगा अब यह 7 कैसे हम सोच लिए, 7 यहाँ सोच लिए कि दोनों मिलकर 7 7 14 हो जाएगा। अब आपको यहाँ सोचना है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है 7 नंबर में कि अर्थात इसका परिमाप 14 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब कहता है ना, यहाँ देखिएगा लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ये बात सही है कि आयत में हमेशा लंबाई बड़ा होता है चौड़ाई से, तो ध्यान दीजिएगा। तो 21 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो इसको अगर खंडित करेंगे तो ये हो जाएगा कितना। यहाँ देखिएगा, यहाँ 5 कोई कहेगा, कोई कहेगा कि 2, यही 5 और 2 में 1 के बड़ा होना चाहिए ना। तो इसमें 12 कितना हो गया, 3 12 हो रहा, 3 का डिफरेंट हो रहा। कोई कहेगा कि सर जी यहाँ 6 और 1 रख दीजिए ना, 6 एक साथ, अरे कितना बड़ा हो गया, 5 बड़ा हो गया। 1 के बड़ा डिफरेंट अंतर होना चाहिए 1 का, तो इसको 4 करेंगे, इसको 3 करेंगे, तो 4 लंबाई हो गया और 3 कितना हो गया चौड़ाई। तो ये क्षेत्रफल पूछा है, तो दोनों का गुणनफल होता है L गुने B होता है ना। तो 4 3 12 ही हो जाएगा। बन गया कि नहीं इतना जगह में, समझ रहे बात। आगे देखा जाए क्या, क्वेश्चन नंबर 3 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। प्रश्न संख्या 8 नंबर आगे क्वेश्चन नंबर 8 आगे देखा जाए क्या। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है एक आयत के एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना है 168 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसकी आयत की लंबाई कितना होगा। देखिए क्या, ये देखिए क्या है, एगो आयत है। तो आयत ऐसे रहता है, तो इसको लंबाई कहा जाता है, इसको चौड़ाई कहा जाता है, इसको L है, इसको B, यही ना कहा जाता है। ये जो कोना से आता है इसको विकर्ण कहा जाता है। तो विकर्ण दिया है कितना, ये विकर्ण दिया है कितना 25। तो और इसका क्षेत्रफल भी दिया है, ध्यान दीजिएगा, इसका क्षेत्रफल दिया है 168। छोड़िए, आप एक बात जानते हैं, ट्रिपलेट याद किए हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट याद किए हैं। देखिएगा 3 4 5 और उसके बाद 3 4 5 और उसके बाद होता है 5 12 13, यहाँ 7 24 और यहाँ हो गया 25 और उसके बाद और होता है 7 24 25 और उसके बाद ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से ट्रिपलेट्स आपको याद रखना है। देखिएगा 3 4 5 5 12 13 और 7 24 25 और 5 6 को ट्रिपलेट्स है, इसको याद रखिएगा। यहाँ ट्रिपलेट्स नहीं निकल सकता है क्योंकि विकर्ण मालूम हो आपको। ट्रिपलेट्स वही निकल सकता है, ट्रिपलेट्स निकालने का भी ट्रिक बताए थे पिछले वीडियो में, जिसमें पहली भुजा मालूम हो मतलब छोटका मालूम। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं निकल सकता है तो इसको आप याद रखिएगा। तो देखिएगा ये 25 है, ये 25 वाला है, ये वाला देखिएगा ट्रिपलेट्स उसी में लगता है जिसका 90 डिग्री समकोण में। तो ये 25 हो गया। तो देखिएगा इसमें 25 वाला कहाँ है, यहाँ है। तो 7 और 24, 7 और 24, तो यानी कि ये हो जाएगा 7 और ये वाला हो जाएगा यहाँ 24। समझ रहे हैं ना, ट्रिपलेट सही होता है, तीनों मिल गया ना, तीनों मिल गया तो 7 24 या 25 हो गया। तो 7 24 25 हो गया ना। तो ये आपका क्या पूछ रहा है इसमें आपसे क्वेश्चन, तो आपका निकल गया, यही से निकल गया, इसे याद रहेगा, नहीं तो बनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात। अब आगे देखा जाए क्या हो। तो आपसे पूछ रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
कि इसकी आयत की लंबाई क्या होगा, तो लंबाई कितना आ गया, यानी 24 हो गया कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये आपका 24 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या। क्वेश्चन नंबर 9 एकदम सही है, ट्रिपलेट्स याद रहेगा तो तुरंत बन जाएगा, नहीं तो बना भी सकते हैं फार्मूला पर। कर्ण का स्क्वायर बराबर ये होता है आधार का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, और एक होता है ऊंचाई का स्क्वायर, ध्यान दीजिए, लंबाई का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा क्या, सब बात बताया हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि 9 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या होता है। क्वेश्चन में कहता है, ध्यान दीजिएगा क्या, क्वेश्चन में कहता है एक आयताकार विकर्ण की 17 मीटर और परिमाप कितना है 46 है, तो इसका खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए कॉमन सेंस की बात, देखिएगा कहता है एक आयताकार है तो एक आयताकार का विकर्ण दिया है, तो आयताकार विकर्ण तो यही होगा, तो विकर्ण तो दिया है 17 दिया, तो पूछ रहा है इसका परिमाप दिया है 46 सेंटीमीटर, परिमाप दिया है यानी 46 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है यह क्वेश्चन में 10 नंबर में क्षेत्रफल कितना होता है, तो क्षेत्रफल जानने के लिए लंबाई गुने क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने बी बराबर मालूम रहेगा तब ना क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन नंबर देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा पहले नंबर ट्रिपलेट्स लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये समकोण है, तो समकोण है, ट्रिपलेट लग जाएगा। तो एक और ट्रिपलेट यहाँ लिख लीजिए, अभी याद रखिएगा, 8, 15 और 17, यह ट्रिपलेट है 8, 15, 17, तो यहाँ 17 मिल गया, तो यहाँ होगा 15 और यहाँ हो जाएगा 8 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो 15 यहाँ लंबाई हो गया, इधर वाला चौड़ाई होता है, तो यहाँ देखिएगा 15 गुने 8, 15 8 120 होता है, 120 हो जाएगा, यह 120 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। 120 इसका क्षेत्रफल निकाल गया। चलेंगे इसी को अगर आप बनाइए किताबी मेथड से, ट्रिपलेट्स नहीं याद रहेगा तो लंबा टाइम लगेगा, समझ रहे हैं बात। तो आप ट्रिपलेट्स याद रखिएगा, एगो क्या याद रखिएगा, 3 4 5 होता है, 5 12 13 होता है, 7 24 25 होता है, यहाँ कितना 8 15 17, ये सब 4 5 यहाँ 4 गो है, 2 3 गो और ट्रिपलेट्स याद रखिएगा। याद रखने के बाद आपको बार बार यही ट्रिपलेट्स पर सवाल रहता है, इसीलिए बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है, आगे 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 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगा। देखिएगा आयत है, ध्यान दीजिएगा, आयत में लंबाई में क्या कहता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आयत की लंबाई में वृद्धि कर दिया गया और चौड़ाई में भी वृद्धि किया जाएगा, चाहे कभी बोलेगा कि लंबाई में घटा दिया और चौड़ाई में भी घटा दिया, चाहे कभी ऐसे बोलेगा लंबाई में बढ़ा दिया आयत चौड़ाई में घटा दिया, चाहे कभी ऐसे बोलेगा कि चौड़ाई में घटा दिया और लंबाई में बढ़ा दिया, वही सवाल है। तो आपको फार्मूला हमेशा इस पर लगाना है, ए बी फार्मूला, इसको ए बी फार्मूला नाम दिए हुए हैं, ए बी फार्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100, वृद्धि तो प्लस, याद रखिएगा ये फार्मूला का रूल है, वृद्धि तो प्लस और कमी तो माइनस होता है। तो प्लस माइनस कैसे होता है, तो सवाल के अनुसार आएंगे। तो 10 नंबर में कहता है, एक बार क्या कहता है, जो शुरू बार में बोलेगा वो शुरू में लिखाएगा, देखेंगे गौर कीजिएगा। कहता है क्वेश्चन देखिएगा, आयत की 5% वृद्धि किया है, तो 5% वृद्धि किया, तो वृद्धि है तो एक बगल में, उधर नहीं लिखना, इधर लिखना, इधर वृद्धि किया है तो प्लस, चलेंगे। फिर कहता है चौड़ाई में कमी किया है, 10% कमी किया है, तो कमी किया है तो इधर माइनस,
अब देखिएगा मेन बात यही फार्मूला पर सेटिंग होगा। अब यहाँ कभी प्लस और कभी माइनस हो जाता है, समझ रहे हैं कैसे होगा, तो इन दोनों के गुना करेंगे तो प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, अगर प्लस और प्लस रहता तो प्लस यहाँ लिखा था, और माइनस और माइनस रहता तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ देखिएगा प्लस और माइनस माइनस हो गया। अब देखिएगा ए या बी, और फिर यहाँ भी ए बी है, मतलब ये जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, इसका मतलब यही दोनों का गुणनफल वहाँ हो जाएगा। तो यानी 5 है तो 5 लिखेंगे, 10 है तो 10 लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, आई फार्मूला का 100। तो देखिएगा 1 शून्य से 1 शून्य, 5 से काटे 5 एकम 5, 5 दूना का 10। ये देखिएगा ये प्लस में यहाँ देखिएगा 5 है, माइनस में 10 है, तभी तो माइनस में 5 बचेगा, और यहाँ फिर माइनस है तो माइनस। 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा का मतलब 0.5, तो ये माइनस देखिएगा ये प्लस माइनस में 5 गो है, फिर माइनस में आधा है, तो यानी 5.5 हो गया ना। तो यानी 5.5 होगा क्या, माइनस में 5.5% लगा दें, क्योंकि परसेंट में ये सब था। तो ध्यान दीजिएगा 5.5% माइनस डिनोट करता है कमी को, प्लस डिनोट करेगा वृद्धि को। तो ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस हटेगा, इसका मतलब है कि 5.5 का % की कमी हुआ, माइनस लगल था तो इसका मतलब कमी हुआ, तो 5.5% का कमी है ऑप्शन नंबर बी। कमी इसलिए हुआ क्योंकि माइनस, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह रहता, कुछ का नहीं चिन्ह रहता, इसका मतलब प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब वृद्धि हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा कितना, बी। चलिए आगे देखा जाए क्या 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, समझ रहे हैं बात, वीडियो को पूरा फैलाइए, यूट्यूब में पूरा फैलाइए। ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर कहता है यदि किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि या 10% कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये पहले वृद्धि किया है 10% के, तो वृद्धि तो प्लस, और फिर 10% का कमी किया है, कमी तो माइनस। और यहाँ देखिएगा यहाँ क्या लिखाएगा, तो यही चीज़ का गुणनफल होता है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, और यही दोनों चीज़ को गुना में, तो यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, तो 10 गुने 10 बट्टा 100। 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 1 शून्य पूरा पूरी कट गया, इसका मतलब है कि एक मर्त में कटता है, समझ रहे हैं ना। कोई आदमी आपसे कहेगा कि 5/5 क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 1 लिखा हुआ, एक तो एक बार में, तो प्लस में 10 है, आई माइनस में 10, तो ये खत्म हो जाएगा, तो माइनस में क्या बचा 1, तो माइनस में 1%, इसका मतलब 1% का माइनस है, तो 1% का कमी हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 1% है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा कितना, बी। चलेंगे आगे देखा जाए क्या। क्वेश्चन नंबर 12, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ए बी फार्मूला पर बैठाएंगे। ए बी फार्मूला पहले मैं लिख दिया हूँ, ध्यान दीजिए क्या। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है एक आयत में की लंबाई में 50% कम कर दिया जाता है और चौड़ाई में 80% वृद्धि कर दिया है। तो इतने पढ़िए ना, उसके बाद तो कुछ नहीं करना है। 50% क्या किया है, कम किया है, तो माइनस, कमी मतलब माइनस, याद रखिएगा। अब वृद्धि मतलब प्लस, 80% फिर बढ़ा दिया है, तो 80 लिख दीजिए, परसेंट छोड़िए ना, परसेंट बाद में लगा देंगे, बढ़ा दिया था प्लस। अभी दोनों का गुना करके आगे बढ़ाएंगे, प्लस और माइनस माइनस, यही चीज़ हुआ, दोनों वहाँ गुना में करेंगे। अब बट्टा में 100 देना भूलिएगा नहीं, ये सही कटेगा, ये सही कटेगा कि नहीं कटेगा। अब देखिएगा 8 पचे यहाँ 40 हो जाएगा, ये 40 में, और यहाँ देखिएगा 50 है माइनस में, 80 है प्लस में, तैयो तो बचेगा 30 प्लस में, प्लस नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। और उधर माइनस में क्या है, माइनस में उधर 40 है, तब 40 है, तब फिर ही घटेगा तो माइनस में 10%, तो इसका मतलब है कि कमी हुआ है। तो कमी कितना का हुआ है, 10% का, तो है ऑप्शन में 10% का कमी। ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखेंगे बहुत इजी है बनाना, समझ जाइएगा तो बहुत इजी लगेगा। देखिएगा विरंजन के उपरांत एक तौलिया की लंबाई 20% कमी तथा चौड़ाई में 10% कमी हो गई, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा।
तो देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा क्षेत्रफल पर। तो पहले तौली में 20% कमी हुआ है तो माइनस, फिर 10% कमी हुआ है तो फिर माइनस, यही दोनों गुना होकर आगे लिखाएगा। तो ये माइनस और माइनस, माइनस और माइनस प्लस, यही दोनों को गुना होकर आगे यहाँ लिखाता है। यही दोनों चीज़ वहाँ लिखाएगा 10 गुने यहाँ 20 और ये वाला 10। अब बट्टा में 100 देना है, क्योंकि ये भी फार्मूला में क्या होता है 100 होता है। तो यहाँ देखिएगा ये कट जाएगा ना। यहाँ देखिएगा 10 गो 20 गो कै गो हो जाएगा, यानी 30 गो। तो माइनस में है तो 300 माइनस में हो जाएगा क्या। अब यहाँ देखिएगा ये 2 बचा हुआ है तो प्लस में 2 है तो घटेगा, तभी तो माइनस में 28 बचेगा। तो माइनस में 28, इसका मतलब है कि 28% का कमी हुआ है। माइनस डिनोट करता है कमी को। है ऑप्शन में 28, ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा डी। आगे देखा जाएगा 14 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखेंगे कहता है क्या, एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि या 50% का कमी कर रहा है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। तुलना होगा, मतलब कितना कम या कितना अधिक होगा। तो तुलना कीजिए ना, वही चीज़ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया कि आयत की लंबाई में ऐसे कर रहा है, चौड़ाई में ऐसे कर रहा है, समझ रहे हैं ना, चाहे लंबाई में चौड़ाई में ऐसे कर रहा है, लंबाई में ऐसे कर रहा है, तो आपको क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ए बी फार्मूला पर लगाएंगे। तो समझ ही रहे हैं ए बी फार्मूला जो फर्स्ट बार में लिख दिए हैं। तो यहाँ देखिएगा ए 50% एक बार वृद्धि किया है, एक बार कमी किया है। तो वृद्धि पहले किया है तो इसीलिए पहले यहाँ प्लस का चिन्ह। यहाँ देखिएगा फिर एक बार क्या किया है, कमी किया है, तो यहाँ माइनस। यहाँ देखिएगा ये दोनों मिलकर यहाँ गुना होता है। तो यहाँ देखिए प्लस और माइनस, यही 50 दोनों ऊपर में और नीचे 100 हर हाल में। तो शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। तो एक बार वृद्धि किया थी 50 गो प्लस में आएगा, 50 गो माइनस में, 50 से 50 खत्म नहीं हो जाएगा। तो यहाँ 50 यानी 25 माइनस में आएगा, सिर्फ 50 यहाँ माइनस में आएगा। तब माइनस है, इसका मतलब है 25% का कमी हो जाएगा। है ऑप्शन में 25% कमी, ऑप्शन में है कहीं पे। तो ए सी है 25%, लेकिन अधिक लिखा है, तो अधिक नहीं है यहाँ, क्योंकि ये माइनस है, कमी होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। 15 नंबर ध्यान दीजिए क्या हम 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी आयत, ध्यान दीजिएगा, किसी आयताकार खेत की केवल लंबाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा ही तो क्वेश्चन मैं खोज रहा था कब आ रहा है, क्योंकि लगता है कि दोनों एक ही क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, दोनों दो है। तब पकड़ें कैसे। देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सिर्फ केवल बोलेगा, केवल लंबाई में, या तो लंबाई में वृद्धि करे चाहे कमी करे, चाहे चौड़ाई में वृद्धि करे चाहे कमी करे। केवल एक में, जब लंबाई में करेगा तो चौड़ाई में नहीं करेगा, जब चौड़ाई में करेगा तो लंबाई में नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना, वृद्धि करे चाहे कमी करे उससे कोई मतलब नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ देखेंगे आयताकार में कि सिर्फ लंबाई में कर रहा है कि चौड़ाई में कर रहा है, मतलब एक ही आयाम में होना चाहिए। जैसे आयत में 2 गो होता है ना, लंबाई और एल एगो बी होता है, तो इसमें ही कभी 25% वृद्धि कर देगा, चाहे वृद्धि करेगा, चाहे कभी इसमें ही 25% 25% चाहे 80% कमी कर देगा, चाहे इसको छोड़ दीजिए। तो जब इसमें करेगा तो इसको छोड़ देगा, और जब ध्यान दीजिएगा जब इसमें करेगा, मान लेते हैं कि इसमें 30% वृद्धि मतलब प्लस कर देगा, चाहे वृद्धि करेगा चाहे यहाँ देखिएगा 55% कमी कर देगा, 55% कमी कर देगा। समझ रहे हैं, कोई क्यों करेगा, या तो वृद्धि करेगा नहीं तो कमी करेगा। और जब इसमें कर दिया तो इसको छोड़ देगा, केवल एक में आएगा। तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आयत में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक ही आयाम में वृद्धि करे, तो जैसा वृद्धि एक ही आयाम में होता है वैसा ही वृद्धि उसके क्षेत्रफल में होता है। समझ गए होंगे। तो देखिएगा सिर्फ क्वेश्चन में 15 नंबर में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर में कहता है
केवल लंबाई में आप बढ़ा दिया है कितना 50% वृद्धि किया है, तो ये वृद्धि किया है, समझ रहे हैं। कभी बोल देगा ये वृद्धि लिख के कहे कमिए कर देगा, समझ रहे हैं ना। तो जब तो कमिए लिख देगा, लेकिन इसमें 50% वृद्धि लिखा है, तब पूछ रहा है आपसे वृद्धि है, तब पूछ रहा है आपसे कि बताइए उसके क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत के वृद्धि होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आयताकार में, तो आपको याद रखिएगा जैसा परिवर्तन उसके आयाम में होगा वैसा ही परिवर्तन उसके क्षेत्रफल में होगा। तो देखिएगा आयाम किसको कहा जाता है, लंबाई को आयाम कहा जाता है और चौड़ाई को भी आयाम कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो 50% का वृद्धि किया है, तो 50% का भी वृद्धि ही होगा। जैसन करेगा, अगर कमी करता तो कमी होता, वृद्धि करता तो वृद्धि। तो जैसा परिवर्तन उसके लंबाई में होगा या जैसा परिवर्तन उसके चौड़ाई में होगा वैसा ही परिवर्तन उसके क्षेत्रफल में भी होगा। तो ये आपका आंसर देखते मार दीजिएगा, 1 सेकंड ही काफ़ी है इसका बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर है 50, ऑप्शन नंबर ये आपका ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा क्या 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 16 नंबर कहता है एक आयत की लंबाई, देखेंगे ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा। एक लंबाई सिर्फ, अब देखिएगा आप कहिएगा सर जी उसमें है ना, उसमें देखिएगा क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं उसके बाद समझ में आएगा। एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाती है, उसके चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। सुनिए, जैसे कहने का मतलब है उसमें जो था क्षेत्रफल पर चर्चा था। क्वेश्चन दोनों एक ही है। अगर यही सवाल में क्षेत्रफल पर चर्चा कर दे कि क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ा, क्षेत्रफल में क्या कमी आया, चाहे क्षेत्रफल में क्या वृद्धि हुआ, तो इसका आंसर सिर्फ जितना वृद्धि करेगा चौड़ाई में या लंबाई में, चाहे जितना कमी करेगा चौड़ाई या लंबाई में, वही उसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिएगा ये 25% या ये जो है 25% क्या करता है, वृद्धि करता है। वृद्धि करता है, कथी में करता है, ध्यान दीजिएगा लंबाई में। ए भी वही बात थोड़ा मोड़ा है, स्टूडेंट को समझना है। ए लंबाई में 25% वृद्धि करता है, तो पूछ रहा है कि ए क्या इसमें कर दे चौड़ाई में। देखिए क्वेश्चन उल्टा थोड़ा है, कह रहा है वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी कर दे कि क्षेत्रफल पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो पूछ रहा है ना कि क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है कि जैसे पहले था क्षेत्रफल वैसा ही क्षेत्रफल अभी भी होना चाहिए। तो लंबाई में तो बढ़ा दिए, तो क्षेत्रफल में कितना कमी कर दे कि जितना पहले क्षेत्रफल था उतना ही अभी भी होना चाहिए। तो इसमें अगर सवाल डायरेक्ट ये बात पूछता कि लंबाई में इतना वृद्धि किया तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, तो यही 25 आपका आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा तो यही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन कह रहा है कि नहीं, क्षेत्रफल से इसमें चर्चा नहीं कर रहा है कि चौड़ाई में क्या कमी करे। तो चौड़ाई में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसके लिए हम बताते हैं, वृद्धि देगा, ध्यान दीजिएगा, वृद्धि दिया है तो कमी पूछेगा। अगर कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा। अब देखेंगे ये जो चीज़ देगा उसी पर हिसाब बनता है, जो चीज़ देगा उसी पर हिसाब बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये बनाने का टेक्निक है। जब वृद्धि दे रहेगा तो वृद्धि लिखेंगे, ट्रिक ऐसा ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा। वृद्धि या बट्टा 100 प्लस फिर 100 में वृद्धिया जोड़ देंगे और गुना 100। ये वृद्धि जब दे रहेगा तब वृद्धि वाला फार्मूला लगा देंगे, समझ रहे हैं। यह कब लागू करेगा, जब वृद्धि रहेगा। जब कमी वाला फार्मूला क्या लिखाएगा, कमी या बट्टा 100 माइनस, क्योंकि कमी दिया है तो कमी घटाएंगे, गुण 100
तो यह भी ट्रिक है। तो यह कब लागू करेगा? जब सवाल में हमको कमी देल रहेगा और वृद्धि पूछेगा। आई कमी देल रहेगा और वृद्धि पूछेगा तो इस पर, और वृद्धि देल रहेगा और कमी पूछेगा तो इस पर। तो इसमें क्या दिया है? वृद्धि दिया है और कमी पूछ रहा है, तो वृद्धि का फॉर्मूला यह। तो वृद्धि याद रखिएगा, ट्रिक है। और ये सब सीख जाइएगा तो डायरेक्टे बना लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा। ए वृद्धि, तो 25 वृद्धि हुआ है, 100 में जोड़ देंगे 25 और गुणे 100, तो 25 से कम 25 और 25 5 25 से 5 से काटिएगा हम 20%, यानी 20 आ गया, यानी कि 20%। 20% ये आपका है आंसर, ए 20% है आपका आंसर। आंसर आपका ए हो जाएगा। और वही सब जान जाइएगा तब ना, और देखिएगा, नहीं तो इसे फार्मूला याद रखिएगा। वही फार्मूला है वृद्धि और यहाँ 100 और प्लस वृद्धि और गुणे 100, और देखिएगा वही चीज़ हुआ है। यहाँ देखिएगा 25 लिखेंगे वृद्धि हुआ है, और फिर 100 और यहाँ फिर 25 और गुणे 100, यहाँ 25 और 125 और गुणे 100। 25 से कम 25, 25 50 5 से काटिएगा, यहाँ 20 मतलब 20% आया कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ए बिल्कुल ही सही बना हुआ है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आज की सेवा इतना ही, समझ रहे बात? आज इतना ही रहने दीजिए। वीडियो को लाइक करके जाइएगा और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत ही कम स्टूडेंट हमको पहचानते हैं, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट इधर उधर वीडियो देखने के लिए भटक रहे हैं। अगर देख भी रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। समझ में जब नहीं आ रहा है तो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। एक आध बार ऐसा स्टूडेंट मेरे पास आते हैं तो देखते हैं, तो जिनको समझ में आता है तो उनको लगता है कि नहीं यह सर बहुत अच्छा समझाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन यहीं हम मैथ सीखेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। लाइक करने से कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन लाइक करने से वीडियो रैंकिंग में रहता है, ऊपर के ऊपर ही रहता है। कोई भी आदमी अगर ये खोजेगा मेंसुरेशन लाइक ज़्यादा रहेगा तो सबसे पहले मेरा मेंसुरेशन दिखाएगा। समझ रहे हैं बात? आज की सेवा इतना ही। वीडियो को लाइक करके जाइएगा।